मैंने धोखा दिया तो बदनाम नहीं हुआ बा, लेकिन धोखा खाया है तो बदनाम हो जाऊंगा। कैसी दुनिया है बा। याद है एक बार अनुपमा ने कहा था कि पानी जब ठंडा हो जाता है ना तो उसमें चेहरा बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है, और जब मन शांत हो जाता है तो सच भी साफ साफ दिखाई देने लगता है। और सच ये है बा कि जैसे छोटी अनु अनुज और अनुपमा की बेटी है, वैसे ही ये बेबी मेरा और काव्या का बेबी है। नाना, तुझे क्या हो गया है वरना? तुझे क्या हो गया है? देखिए ना मेरे बेटे में किसी महान आत्मा का भूत आ गया है। नहीं वरना नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता है। तू अगर ऐसा करेगा तो बहुत पछताएगा। तू अनिरुद्ध के बच्चे को अपनाएगा। नहीं नहीं। काव्या मेरी बीवी है और ये बेबी मेरा बच्चा है। बात खत्म। Sorry, Mr. Shah. Sorry, Kavya. क्या तुम मेरी बात से अग्री नहीं करती हो? करती हूँ मैं, पूरी तरह से करती हूँ, लेकिन क्या आप अपनी बात से एग्री करते हैं? पूरी तरह से, पूरे मन से? कई बार भावना में भी कर कुछ खास पल में हम ऐसे फैसले कर लेते हैं जिनके बारे में हमने सोचा नहीं होता है ठीक से। मैं चाहती हूँ कि आप ये फैसला लें, जरूर लें, लेकिन अच्छी तरह से सोचने के बाद, ताकि बाद में आपका मन पता ना जाए। हाँ, वो जो घर की लाइट के साथ होता था ना कि कभी वोल्टेज ज्यादा हो गया, कभी वोल्टेज कम हो गया, वैसे ही आपके साथ हो रहा है मिस्टर शाह। आप काव्या के साथ खुश नहीं थे तो अलग हो गए, फिर बेबी की खबर आ गई तो जरूरत से ज्यादा ही खुश हो गए, फिर पता चला कि बेबी आपका नहीं है तो दुखी हो गए, और फिर हॉस्पिटल में आपका मन बदल गया, और फिर आज ये फैसला, इतना बड़ा फैसला, मतलब ये एक बात है, कहते ना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन इसे जीना अलग बात है, खासकर आप जैसे आदमी के लिए मिस्टर शाह, क्योंकि माफी आपका स्वभाव नहीं है। बस इसीलिए पूछ रही हूँ कि क्या आप अच्छी तरह से सोच के ये फैसला ले रहे हैं? क्या आप अपने फैसले पर टिके रहेंगे? आप अपने फैसले से मुकर तो नहीं जाएंगे आगे चल के? सूर्या काव्या, मैं तुम्हारी खुशियों को नजर नहीं लगा रही, बस ये चेक कर रही हूँ कि तुम्हारी खुशियों की नींव गहरी है या नहीं। आप अच्छी तरह से सोच के बताइए मिस्टर शाह।
कि आपका ये फैसला पक्का है या नहीं। आप काव्या और उसके बच्चे को हमेशा के लिए अपनाएंगे या नहीं। एक दिन की नहीं, एक साल की नहीं, एक पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी है मिस्टर शाह। अच्छी तरह से सोच लीजिए कि क्या आप ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। पूरी जिंदगी हमेशा के लिए है। अनुपमा सही कह रही है अभी। जो भी करोगे सोच समझ के करना। सॉरी काव्या, सॉरी। पर फैसला ऐसा होना चाहिए जो जिंदगी भर साथ चल सके, जो इंसान निभा सके, है ना? ताकि तुम्हें पता तो हो कि तुम्हारी जिंदगी कहाँ जा रही है। सही कह रही हो अनुपमा। वैसे भी ये बेटी तो मेरा है ना। कोई साथ भी ना दे, मुझे तो इसके लिए लड़ना ही होगा। तो लड़ूंगी। कान्हा जी, ध्यान रखो। तुम हंस रही हो? हाँ तो हंस रही तो क्या करूं? मुझे बुरी बहू बोलते थे, मुझे। हमारी शादी का हैशटैग सैंपल था, लेकिन असली सैंपल पीस तो बा के बेटा बहू निकले। जिस बेबी के आने की खुशी में इन लोगों ने इतना नाच गाना किया, इतना तमाशा, इतना फलाना ढिमकाना, वो बेबी पापा का है ही नहीं। ओ रमजी, ये घर नहीं है, ये चलता फिरता डेली सोप है, डेली सोप। डिम्पी, इतना भी मत बोलो। तुम खुद भी इन ड्रामास में ऐड ऑन ही करती हो। हाँ तो ससुराल वाले ऐसे मिले तो यही करूंगी ना। मैं तो अब कोई ओटीटी का सब्सक्रिप्शन नहीं लेने वाली, बड़ा सा पॉपकॉर्न का टब लेके बैठूंगी और पूरे दिन की फैमिली ड्रामा एंजॉय करूंगी। अगर यही तुम्हारे मम्मी जी पापा जी के घर में हुआ होता तभी तुम यही कहती। ये तुम्हारी भी फैमिली है, तुम्हें अपनी फैमिली का ड्रामा एंजॉय करना है, करो। कॉफी पॉपकॉर्न सब लेके बैठो, लेकिन चुपचाप। आग में घी डालने की कोशिश की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, एंड आई मीन इट। हाँ तो ये भी तो हमारे मैटर्स में बोलते हैं, मैं भी बोलूंगी, मैं क्यों चुप रहूं? एनीवेज, मुझे एक प्राइवेट डांस ट्यूशन का ऑफर आया है, मैं वही जा रहा हूँ। एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, उसे डांस सीखना है। हैं? अब तुम घर घर जाके डांस सिखाओगे? तो और क्या करूं? या घर बैठ के या तो लोग तमाशा करते हैं या तो देखते हैं। मुझे दोनों ही नहीं करना है। एंड अच्छा होगा कि तुम भी ये दोनों छोड़ो और जॉब ढूंढने पे फोकस करो। जॉब वॉब से मुझे क्या लेना देना? मुझे तो ये देखना है कि अब बा क्या करेंगी। फलराज का फैसला लेकर मेरी नजर में काव्या ने सही काम किया है, क्योंकि ये जो सच होता है ना, ये देर सवेर बाहर आता ही है।
और जितनी देर से आता है उतना ज्यादा चुभता है सबको। आप सही कह रहे हैं, मैंने भी कल से यही कहा था। वैसे कपाड़ी जी, सूरी आज ऑफिस नहीं आ पाई। काम ज्यादा था नहीं, चिल। काम अगर ज़्यादा नहीं भी था तब भी मुझे ऑफिस आना चाहिए था। मतलब आपने मुझे इतना भरोसा करके प्रोजेक्ट का हेड बनाया है तो मेरी तो जिम्मेदारी है ना। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी तरह से काम खत्म कर लूँगी, मतलब ओवर टाइम करूँगी। अगर आप ओवर टाइम करेंगी तो आपके पति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और अगर मैंने काम खत्म नहीं किया ना तो मेरे जो हैंडसम से बॉस हैं उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो आपके हैंडसम से बॉस और आपके पति को पता है कि आप काम में देरी होने नहीं देगी और पूरा काम जरूर खत्म करेंगी। कर लेना प्लीज। कर लूंगी। वैसे स्वीटी आई थी ऑफिस? क्या क्या किया उसने? जिद एज यूजुअल। आदि को प्रोजेक्ट में लेने की जिद। आप माने तो नहीं? तो मेरी जगह होती तो क्या करती? नहीं मानती। तो ये नाचीज भी नहीं माना। पता था। दरअसल बात पता है क्या है कि अधिक ने स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा में अभी तक आपने देखा कि अनु हाउस आती है और वहाँ जब काव्या अपना सच बा को बताती है तो बा बहुत ही गुस्सा होती है और बा कहती है कि ऐसी हरकत करने वाली औरत मेरे घर में नहीं रह सकती और मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती और तुम इस घर से निकल जा। अगर वनराज भी तुम्हारी साइड लेता है तो वनराज और तुम दोनों इस घर से निकल जाओ। लेकिन अनु कहती है कि बा शांत हो जाइए, एक बार शांति से फैसला कीजिए। तो वह कहती है कि आज तो बीच में नहीं बोलेगी और आज तेरा कोई भी फैसला मैं नहीं मानूंगी। आज मैं जो कहूँगी वही होगा और तू तो बीच में ही मत बोल, क्योंकि तूने और वनराज ने इतनी बड़ी बात छुपाई है और तुम क्या सोचकर इसकी साइड ले रहे हो, ये घटिया औरत है। लेकिन फिर अनु कहती है कि वंशा ने भी गलती की थी, मैंने उनको माफ़ किया था और तुझसे ने भी गलती की और वो भी किंजल के साथ रह रहा है और डिम्पी और पाकी ने भी गलती किया, वह भी अपने पति के साथ रह रही है। तो इसको क्यों नहीं दूसरा मौका दिया जाए, इसको माफ़ कर देना चाहिए। अब आगे आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।